आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल साइंस जो टॉपिक है इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क से कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यह जो क्वेश्चन है वह सभी एग्जाम्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में हम लोग जो पिछले कुछ वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए हैं मानव मस्तिष्क से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वह कुल 3 भागों में विभाजित होता है। एक हो गया प्रमस्तिष्क जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। दूसरा हो गया अग्र मस्तिष्क और तीसरा हो गया मध्य मस्तिष्क। यह 3 भागों में मनुष्य का जो मस्तिष्क है इसे विभाजित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3 भाग। अगला है, मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मानव कपाल में कुल 8 हड्डियां पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 8 हड्डियां। अगला है, मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितने लेयर होते हैं? तो मस्तिष्क के ऊपर जो है कुल 3 लेयर होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 3 लेयर। यानी मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कुल 3 लेयर होती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मेनिंजेज या इसको हम लोग कहते हैं तानिकाएं। मेनिंजेज या कहते हैं तानिकाएं, जो कि मानव मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं क्रेनियम। मानव मस्तिष्क जो हड्डियों से बने जो ढांचे में रहता है उसको हम लोग कहते हैं क्रेनियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मानव शरीर में किस अंग की पूर्ण निर्माण क्षमता सबसे कम होती है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ई। मस्तिष्क जो है उसका पूर्ण निर्माण जो क्षमता होता है वह सबसे कम होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, मस्तिष्क। अगला है, मस्तिष्क के सबसे बड़े हिस्से का नाम क्या है? तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है उसका नाम है प्रमस्तिष्क। इसके सबसे बड़े हिस्से का नाम है प्रमस्तिष्क। यह जो है प्रमस्तिष्क है, सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं हम लोग प्रमस्तिष्क। अगला है, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में कितनी देर तक रहती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 0.1 सेकेंड तक ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में 0.1 सेकेंड तक रहती है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? स्मरण शक्ति यानी याद करने की जो क्षमता है इसको नियंत्रित करने का जो कार्य है वह कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रम जो है वह याद करने की जो क्षमता है इसको नियंत्रण का काम करता है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रम। अगला है, मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से में होती है? तो इसका सही उत्तर है थैलेमस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। थैलेमस जो है इसमें मानव मस्तिष्क में जो है दर्द की अनुभूति जो है यह जो थैलेमस है इसमें होती है। मानव मस्तिष्क में दर्द की जो अनुभूति होती है। अगला है, मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो जो हाइपोथैलेमस होता है वह मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। और जो थैलेमस का हो गया क्या? दर्द की अनुभूति करता है थैलेमस। सेरेब्रम क्या करता है? स्मरण शक्ति, याद करने की जो क्षमता है इसको स्टोर करने का कार्य करता है सेरेब्रम। थैलेमस है दर्द की अनुभूति
दर्द की जो अनुभूति होती है वह थैलेमस में होती है और हाइपोथैलेमस में तापमान को नियंत्रित करने का यह कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला है, मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है? तो सही उत्तर है इसका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वह नींद चक्र को नियंत्रित करता है और हाइपोथैलेमस जो है वह तापमान को भी नियंत्रित करता है। तापमान को भी नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नींद चक्र को भी नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। अगला है, मानव मस्तिष्क में भूख और प्यास को कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस है, यह जो है भूख और प्यास को भी नियंत्रित करता है। यह मानव मस्तिष्क का जो तापमान रहता है इसको भी नियंत्रित करता है। यह नींद का जो चक्र होता है इसको भी नियंत्रित करता है। तो हाइपोथैलेमस का अलग अलग जो काम हो गया, यह भूख और प्यास को भी नियंत्रित करता है। अगला है, मानव शरीर में मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मानव जो मस्तिष्क होता है इसका कार्य होता है सोचने के लिए भी सही है, शरीर के संतुलन के लिए यह भी सही है, हृदय गति को नियंत्रण के लिए यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यह तीनों कार्य हैं जो मानव मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। अगला है, मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य के मस्तिष्क का जो भार होता है वह 1350 ग्राम होता है, यानी 1.350 किलो होता है। अगला है, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रम जो होता है वह मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रम। अगला है, मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति कौन कराता है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, थैलेमस जो है वह मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति कराता है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला है, मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना कौन कराता है? तो इसका भी सही उत्तर है थैलेमस। थैलेमस जो है वह मानव मस्तिष्क में जो स्पर्श की सूचना है वह थैलेमस के द्वारा कराया जाता है। अगला है, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क में कुल न्यूरॉन की संख्या लगभग कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 86 बिलियन। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क में जो है कुल न्यूरॉन की संख्या होती है 86 बिलियन। न्यूरॉन जो है यह स्मॉलेस्ट यूनिट है ब्रेन का, यानी मानव मस्तिष्क का। मस्तिष्क यानी ब्रेन का यह स्मॉलेस्ट यूनिट है न्यूरॉन। तो कुल 86 बिलियन न्यूरॉन्स एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अंग को सुई चुभने पर दर्द नहीं होता? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क को सुई चुभने पर दर्द नहीं होता है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। अगला है, मस्तिष्क मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका से जो है मुख्य रूप से मस्तिष्क जो है यह बना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। यह कुछ जो क्वेश्चन थे जनरल साइंस के मानव के मस्तिष्क से रिलेटेड, जो कि पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी एग्जाम्स में, यह काफी महत्वपूर्ण है। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।